कुछ बातों को सिखाना चाहता हूँ। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए इन दिनों उत्साहित हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्णय ले रहे हैं, आप सभी से मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा, अपने जीवन के बारे में, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि कई बार क्यों हमारा निर्णय जो है कमजोर हो जाता है, क्यों हमारा उत्साह जो है घटता जाता है। आप में से जितने लोग प्रभु की सेवा करना है ताकि प्रभु खुश हो सके, अगर सिर्फ इतना ही निचोड़ है आपके अंदर में, आपके मनों में कि प्रभु को खुश करना है, प्रभु आनंदित होंगे ताकि जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, हम प्रचार करेंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे, सिर्फ निचोड़ में इतना ही है, एक कर्म के रूप में अगर ये ढांचा है, तो एक निश्चित समय के बाद आप अपने आप को फिर से कमजोर होता हुआ पाएंगे। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी भाई लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया है या निर्णय ले रहे हैं कि अब चाहे मेरा करियर भी दांव पे चला जाए तो अभी मैं प्रभु यीशु मसीह से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो लोग इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, मैं विशेष रूप से चाहता हूं आप लोग एकदम गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय के पीछे केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमको पवित्र बनना है या फिर हमको आज्ञा मानना है या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ग्रहण योग्य बनना है क्योंकि प्रभु इससे खुश होते हैं। ये जरूरी है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि बॉटम लाइन जो एकदम जो नीचे जो सबसे जो धरातल में जो जैसे नींव जो है, मैं समझता हूं नींव मजबूत होनी जरूरी है। और नींव में मैं समझता हूं कि संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक त्यागी के समान जीवन बिताने का निर्णय मैं समझता हूं ज्यादा दिन तक स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। अगर आपको बाहर से कोई त्यागी देख भी लेगा ना, लेकिन संभव है कि आप बाहर से त्यागी ऐसे दिखे, आप सन्यासी या समर्पित दिखे, लेकिन अंदर में कुड़कुड़ाहट पाई जाए, ऐसा संभव है। ऐसे बहुत सारे दास इस संसार में हैं जो यीशु मसीह के नाम से कदम को बढ़ाया, उन्होंने त्याग किया, लेकिन उनके जीवन के सबसे मुख्य नींव के रूप में वजह क्लियर नहीं होने से, जब समस्याओं का जो तूफान है, जो समस्याओं का जो बवंडर है, जो बादल है, एक लंबे समय पे तक अगर जब बना रहता है तो उनके जिंदगी में कुड़कुड़ाहट आने लगती है। मैं एक विशेष चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप जो कदम बढ़ाए हैं अगर यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो बाइबल बताती है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। लेकिन यह भी आवश्यक है, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, मैं बताना चाहता हूं कि जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं, बाइबल बताती है। लेकिन ये आवश्यकता है कि अगर हल पे हाथ रखा है तो आगे ठीक से देखे कि कहां तक आपका हल चलेगा, क्योंकि कौन पीछे देखता है जब उसको आगे दिखता नहीं है कि यह हल कहां तक चलेगा और कहां तक चलाने के बाद कितना बड़ा एरिया का कवर आप करेंगे कि हल चला के, उसके बाद कितना बड़ा फसल आने जा रहा है, उस फसल के द्वारा आप कितना ज्यादा धनाढ्य आप भरपूरी होने वाली है, आपको अगर सामने नहीं देखेगा तो भी आप पीछे देखते हैं। इस बात को याद रखें। और मैं आपको अपने जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने तो हालांकि मेरा जन्म जो है एक ऐसे परिवार में हुआ जो बचपन से मैं मसीही था, साथ ही साथ
मेरे पिता रेलवे में इंजीनियर थे, तो इसलिए जो है नाम, शोहरत, ठाट बाट सब कुछ था मेरे जीवन में। रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ खेलना कूदना, क्लब जाना, ये सब कुछ था। और मेरे घर में जब परमेश्वर के दास लोग आया करते थे, जब मैं उनकी जिंदगियों को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि एक परमेश्वर का दास का जिंदगी जो है उसमें कुछ भी रोचक नहीं है, कुछ भी आकर्षक नहीं है, और इसलिए मैं उस चीज से कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया करता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की दया है मेरे जीवन में। मुझे याद है कि एक बार की बात है कि मेरे बड़े भैया जो सेवा में हैं, वो एक दिन मुझे बोले कि भाई तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। मैंने पूछा क्या गुड न्यूज है? उन्होंने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है आज, और उस स्वप्न में मैं क्या देख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा हाथ को थाम कर अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। आपको पता है मैंने क्या कहा था कि बाप रे, ऐसा बात काहे कर रहे हैं, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सपन में मेरे लिए मत देखिए, हमको सन्यासी और त्यागी और उस तरह का जिंदगी नहीं बिताना है। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे भैया बोल रहे हैं कि मैंने एक बार फिर तुम्हारे लिए स्वप्न देखा है। मैं सोचा फिर क्या बताने वाले हैं, और बता रहे हैं कि जानते हो, मैंने इस बार स्वप्न देखा है कि परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा हाथ को पकड़े हुए है और तुम बहुत बड़ी भीड़ के बीच में प्रचार कर रहे हो। मुझे लगा कि बाप रे, क्या कर रहे हैं आप, मेरे लिए ऐसा सपना काहे देख रहे हैं, हमको डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, पुलिस अफसर बनना है, ये क्या सपना देख रहे हैं, हमको ये सब करना ही नहीं है, हमको नहीं बनना है परमेश्वर का दास। काहे के लिए? हम लोग 5 भाई, आप किसी के लिए देखिए, ये सब मेरे लिए मत देखिए, हमको ये सब नहीं बनना है। मेरे जीवन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जो हाईली एम्बिशियस जो व्यक्ति होता है, जो बहुत ही आकांक्षा अपने अंदर में, बहुत ही ज्यादा अभिलाषा रखने वाला जो जो व्यक्ति होता है, मैं वैसा व्यक्ति था। लेकिन मैं आपको एक और भी गुड न्यूज बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ठीक से जाना तो मुझको एक बात पता चला कि मेरी आकांक्षा, मेरी अभिलाषाएं का जो हाइट था, जो मेरा शौक था बहुत हाई सोचना अपने लिए, मुझको पता चला कि यीशु मसीह में आने के बाद मेरी अभिलाषाओं को और नया आयाम मिलेगा, और नया स्कोप मिलेगा, नया एक्सपोजर मिलेगा। मतलब ऐसा लगने लगा मुझे कि यहाँ पर उससे भी ज्यादा बड़ी अभिलाषा मुझको यहाँ पर दिखने लगी। गौर से सुनिएगा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, क्योंकि मैं एक इंजीनियर का बेटा, अपने पूरे खानदान में कंप्यूटर करने वाला पहला व्यक्ति, स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी चैंपियन रहा करता था। मैं हमेशा बेस्ट चुनता था अपने लाइफ में। और जब प्रभु यीशु मसीह को जब मैं जाना तो मुझे एक बात पता चला कि यहाँ पर मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा अभिलाषा जो हो सकता है एक इंसान का, वो यही वो जगह है जहां पर पूरा हो सकता है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ठीक है, आप त्याग करना चाहते हैं, ठीक है आप कीमत चुकाना चाहते हैं, ठीक है आप आज्ञा मानना चाहते हैं, ठीक है आप पवित्र बनना चाहते हैं, साथ ही साथ क्या आपने सोचा है कि मुझे कुछ प्रभु से चाहिए, मैं कुछ पाने की मनसा से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं। मैं वो चीज पाने के लिए चल रहा हूं जिसमें मैंने कीमत का हिसाब लगा लिया है, और वो कीमत अगर मुझे जॉब चला जाए तो भी जोड़ घटाने के बाद पता चलता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने से हम फायदा में रहेंगे। आपको कैलकुलेट करना होगा।
और नहीं कैलकुलेशन सही नहीं हुआ अगर मेरे प्यारे भाई बहन, तो आपको पता है एक दिन आप फिर निराश होने वाले हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे सहायता किया सही से कैलकुलेट करने में। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी सिर्फ समर्पित जीवन की वजह से, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन है, केवल इस वजह से नहीं, वो अपनी जिंदगी को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग को कोई अगर बिजनेस प्लान होता है तो हम लोग अच्छे से समझने के बाद सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करते। अगर मेरे साथ आप एक वचन को निकालें, मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 28 और 29, मत्ती नया नियम में उसका 19 अध्याय उसका 27 से लेकर 29 तक। यहां पर गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, कितना मजेदार, कितना सुंदर बात यहां पर देखने के लिए मिलता है। मत्ती 19 अध्याय उसका 27 से लेकर 29 तक। यहां पर ऐसा लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे सिर्फ मार्ग, सत्य और जीवन को जो है उसके लिए खेल नहीं था, सिर्फ एक रट्टू तोता की ऐसी कहानी नहीं थी, उसको साफ साफ समझना चाहता था कि अगर मैं इधर छोड़ा और इधर कदम बढ़ाया तो इधर वास्तव में मुझे क्या मिलेगा। ये कैलकुलेशन क्लियर होने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई बहन, नहीं तो बाद में आपको निराशा लग सकती है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस को कि शट अप पतरस, तुमको एक आज्ञाकारी जीवन जीना है, तुमको पवित्र बनना है, तुमको मेरे लिए ग्रहण योग्य बनना है, बस। ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या डांटा उसको? बोलिए, नहीं। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आज अगर हमसे क्रूस उठाने के लिए बोलता है, आज हमको अगर आज्ञा मानने के लिए बोल रहा है, आज अगर हमें अपवित्र बनने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए नहीं बोल रहा है कि वो हमें दास के समान कुचलना चाहता है, वो हमको दुखी देखना चाहता है। जैसा एक समय में जब मैं सुसमाचार को नहीं समझता था और जब मैं कलीसिया में सुनता था कि यीशु मसीह चाहते हैं जो उस पर विश्वास करे उनको निंदा सहना होगा, उनको अपमान सहना होगा, उनको क्रूस उठाना होगा, उनको झूठ झूठ बोल कर सताएंगे, बस इतना ही समझ में आता था। लेकिन इसके आगे का बहुत लोगों को कान में घुस नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। इतना ही नहीं है, ये तो केवल सैंपल है, ये इतना नहीं है। जब आप इतना सहते हैं, उसके बाद जब कुछ दिन धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर का वादा है हर मसीही स्त्री पुरुष जवान बूढ़े हर इंसान से जो यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, जिसने क्रूस उठाया है, जिसने दुख उठाया है, जिसने निंदा उठाई है, सिर्फ निंदा, अपमान, दुख, तकलीफ, क्लेश, केवल ये उसके जीवन के हिस्से का सीन नहीं है, ये तो बहुत छोटा सीन है। यीशु मसीह ने जब पतरस से पूछा कि सब कुछ हम लोग छोड़ के आए हैं, हमको क्या मिलेगा, यीशु मसीह ने कहा
तुम लोग जज बनोगे, जज। जब दुनिया का न्याय होगा ना, तुम लोगों का पोस्टिंग होगा और तुम लोग जज बनोगे। और कैसा जज? बिहार और इंडिया का हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, पूरा दुनिया का जो जजमेंट होगा, उस समय तुम लोग मेरे साथ, मेरे सोफे के साथ बैठकर दुनिया का न्याय करोगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। ये हमारे जिंदगी का सिर्फ आज्ञा पालन ही नहीं, एक अभिलाषा का हिस्सा है मेरे प्यारे भाई बहन। मुझे आज मालूम है कि मैं एक समय में, मेरी अभिलाषा थी कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं, मैं एक पुलिस अफसर बनूं, लेकिन अब मेरी अभिलाषा उससे ऊंची है। जानते हैं क्या? अब मैं एक दिन जब यीशु मसीह के साथ आऊंगा, इन लोगों का मैं न्याय करूंगा। हालेलुया। सो आई वाज हाईली एम्बिशियस, मैं बहुत ज्यादा एस्पायरिंग पर्सन था, और मैं यीशु मसीह में आने के बाद मेरी अभिलाषाएं पहले से भी ज्यादा ऊंची है। पहले मैं इस संसार का आनंद महज 100 सालों के अंदर में सिमट जाता, लेकिन अब बाइबल बताती है रैप्चर होने के बाद 7 साल का क्लेश होगा, और 7 साल के क्लेश के ठीक बाद कलीसिया के वो लोग जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग उठा लिए गए थे, 7 साल खत्म होते हुए इस दुनिया में वापस आएंगे, इसी पृथ्वी पर वापस आएंगे, और यरूशलेम से यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर बैठेगा। और जो लोग, कलीसिया के लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए गए थे, जिन्होंने दुख और निंदा और अपमान और क्रूस उठाए थे एक समय में, अब 1000 साल, हेलो, 100 साल नहीं, 1000 साल के लिए इसी पृथ्वी पर अब यीशु मसीह जब राजा होगा, तब हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। उस समय मेरी अभिलाषाओं का आरंभ होगा। उस समय जब संसार और संसार की अभिलाषाएं अपनी पूरी तरह से पतन पे होगी, तो हम चरम पे होंगे। उस समय मेरी अभिलाषाएं तो यीशु मसीह में और भी ऊंची हो गई है मेरे प्यारे बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, और जिस किसी ने अपने घरों और भाइयों और बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। बहुत लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के कारण बहुत कुछ दान दे दिया। यीशु मसीह आपको कुछ कहना चाहता है, सुनिएगा। आप कई बार अंदर से कुड़कुड़ा रहे हैं, इस सेवा में मेरा इतना खर्च हो गया, तो मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। हेलो, यीशु मसीह कुछ कहना चाहता, पहले सुन तो लो, काहे कुड़कुड़ा रहे हो? जितना दिए थे ना यीशु मसीह में, उसका 100 से गुना कर लो। 100 गुना, प्रभु यीशु करे 100 गुना तुमको। प्रभु कह रहा है कि तुमको 100 गुना मिलेगा, और 100 गुना तो जितना प्रभु के लिए किया तो मिल ही गया, और तुम अधिकारी बनोगे। किस चीज का अधिकारी? मंडल पदाधिकारी नहीं, जिला पदाधिकारी नहीं, शिक्षा अधिकारी नहीं, अनंत जीवन का अधिकारी बनोगे। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। आप मुझे बताइए, ये अभिलाषाएं छोटी है क्या? ये अभिलाषाएं तो बड़ी है। और उसमें भी 1000 वर्ष का जो राज्य, जो पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ हम करने जा रहे हैं निश्चय, वो तो केवल सैंपल है। 1000 वर्ष का राज्य के बाद इस पृथ्वी पर जब जो लोग जो अपराधी ठहरे थे परमेश्वर की नजर में, वो लोगों का सबका न्याय होगा, और सब उसके बाद परमानेंट नरक में डाल दिए जाएंगे। और उसके बाद भी हम लोग यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक साथ साथ रहेंगे।
तो मुझे आप बताइए, क्रूस का दुख कितने दिन का था? जॉब छोड़े उसका दुख कितने दिन का था? निंदा अपमान झूठ झूठ से वो कितने के दिन का था? और अब जो मजा लेंगे वो कितना दिन का है? तो प्रॉफिट में हम हैं या लॉस में हम हैं, या लॉस में वो हैं तो यीशु मसीह के नाम के कारण निंदा नहीं सहना चाहते और अनंत काल का अधिकारी होने से छूट जा रहे हैं। तो अभी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में सौंप कर सिर्फ 60-70 साल का दुख उठाकर अरबों करोड़ों साल का आनंद लेने का मौका है। तो इधर दुख उठा के उधर ना फायदा है। और कमाल की बात है कि शैतानी शक्तियां मसीहों को क्रूस को दिखाकर ऐसा भरमा देता है जैसे कि मेरा ये चला जाएगा तो मेरा ये खत्म हो जाएगा तो मेरे जीवन में दुख होगा। लेकिन ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मिलकर आपके लिए एक ऐसे राज्य का द्वार खोलने जा रहा है जिसके बाद आपको कभी पछताना नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं एक सीधे शब्दों में, अभी तक तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि संसार और संसार की अभिलाषाएं नाश होती जाती है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, संसार की जो अभिलाषाएं हैं उसका काट उसका काट है। जैसे संसार में बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है ना? वो कोई दूसरा उपाय नहीं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि प्रभु की यीशु मसीह के पीछे चलने का जो लाभ का जो अभिलाषा है ना, वो संसार का अभिलाषा पे बहुत भारी है, बहुत भारी है। एक बार यीशु मसीह के पीछे चलने की जो लाभ को देखिए, पतरस उसके बाद दोबारा कभी नहीं पूछा। अब पतरस ने पूछा, हम लोग देखते हैं पतरस यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया। क्यों? वो बेवकूफ था? नहीं, उसको पता है अब यीशु मसीह महिमा में जब आएंगे तो हमारा जो पतरस जानता था, मेरा बॉडी जो लोग ने मारा, बॉडी फिर से नया हो जाए, कब्र खोल के मैं बाहर आ जाऊंगा। और कब्र खोल के जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं अब पहले से ज्यादा स्मार्ट पतरस होऊंगा, एक ऐसा पतरस होऊंगा जिसका बॉडी अब कभी भी डिके नहीं होगा, बॉडी कभी भी खत्म नहीं होगा। और हम यीशु मसीह के साथ बैठकर जगत का न्याय करेंगे और अब हम कभी नहीं मरेंगे और अनंत काल का हम अधिकारी होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हमारे और आपके जीवन में जैसा पतरस ने यीशु मसीह से ये बात पूछा, क्या मिलेगा? थोड़ा सा आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए, आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़े, वेरी गुड। याद रखिए, यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा कि पतरस बहुत गंदी बात है, तुमको आज्ञा मानना है आज्ञा मानो, नहीं माना नहीं माना, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यस, तुम लोग जो मेरे पीछे हो लियो हो, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो तुम लोग भी जगत का न्याय करोगे, तुम लोगों को पोस्टिंग होगा, तुम लोग जज बनोगे, जज। तुम लोग को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा, तुम लोग जज बनोगे। आप मुझे बताइए, पूरा दुनिया का जज करके ऐसा करके अभी तक कोई पोस्ट सुने हैं क्या? आप सुने हैं कोई? नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह के राज्य में पतरस ने समझ लिया, पूरा दुनिया के लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो उद्योगपति हो, अंबानी हो, अडानी हो, सारे लोग नीचे, और यीशु मसीह के साथ बैठकर जज बनकर न्याय करने का मौका। क्या इससे
खूबसूरत, इससे लुभाने वाला क्या कोई सचमुच कोई पोस्ट है क्या? ये सच है, ये होने वाला है। आज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के पीछे होने की वजह से मुझे हर घड़ी पवित्र शास्त्र बाइबल को देखने से मुझे पूरा पृथ्वी का साफ साफ पता चलता है कि कहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ईरान जो एक देश है वो इजराइल पे अटैक कर रहा है, तो कब तक अटैक करेगा, और ज्यादा अटैक करेगा तो सारा सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर अचानक से पृथ्वी पर आकर जो यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया अचानक से हवा में लेकर चला जाएगा। ऐसा दुनिया को पता चल रहा है क्या? नहीं। लेकिन हमको तो यीशु मसीह के पीछे जाने से एक इतना सुंदर हमको पुस्तक मिला, सब कुछ हमको पता चल रहा है कि अभी क्या होने वाला है। हमको आज से 8 से 10 साल पहले उस पुस्तक में बता दिया कि बेटा ऐसा समय आएगा जब मेरा विरोधी जब पृथ्वी में आएगा ना, तो वो ऐसा चिप लगा देगा हाथ पे या माथे पे जिसके बिना लेन देन खान पान नहीं होगा। हमको 15-20 साल पहले उस पुस्तक में मिल गया, अभी शुरू हो गया है ना? अभी शुरू हो गया है। वो देखिए ऐसा इतना सुंदर अभिलाषाओं को जो संतुष्ट करने वाला मेरी जिंदगी में, इससे खूबसूरत, इससे मनोहर, इससे ज्यादा ज्ञान देने वाला, इससे ज्यादा जिंदगी के बारे में सही बताने वाला, बीमारी, आत्मिक, शारीरिक, शैतानी से छुटकारा देने वाला, भविष्य के बारे में सही सही बताने वाला, ईश्वर कौन है, क्या है, कैसे आया दुनिया में, वो प्यार करता है तो कैसे करता है, वो किस प्रकार से करता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका हृदय कैसा है, उसकी आत्मा होती है जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं, सूरज, चांद, सितारे क्या है, ये सब कुछ मुझे आज पता चलता है। हालेलुया। मेरी तो अभिलाषा भरपूरी से पूरी हो रही है, इसलिए परवाह नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पौलुस ने भी जब अपने जिंदगी के एक अहम पोस्ट को जब प्रभु यीशु के पीछे होने के लिए जब छोड़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि फरीसी शब्द उन दिनों में कोई घटिया शब्द नहीं था। फरीसी शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो समाज में एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे। और पौलुस जो शाऊल नाम का व्यक्ति था, एक अधिकारी, आईएएस अफसर जैसा व्यक्ति हुआ करता था, यानी एक ऐसा पोस्ट को होल्ड करने वाला व्यक्ति था जिसके लिए आप जैसे आजकल के समाज में जब बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे बड़े होकर तुमको आईएएस अफसर बनना है। उन दिनों फरीसी पोस्ट इतना ऊंचा ओहदा होता था, इतना आदर का शब्द जगह हुआ करता था। उन दिनों के माँ बाप अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि बेटा तुमको भी बड़े होकर एक दिन फरीसी बनना है, यानी फरीसी शब्द एक बड़ा ऊंचा पोस्ट हुआ करता था। और पौलुस जब यीशु मसीह को जाना तो वो आईएएस रैंक का अधिकारी वाला पोस्ट को क्या बोला याद है ना? उसके लिए बाइबल में जो वर्ड इस्तेमाल किया, जैसे हम लोग लिखते हैं कि मैं मसीह के कारण, पौलुस कहता है कि मैं उसको कूड़ा समझता हूं, लेकिन ग्रीक भाषा में उसका अगर अंतरा को सही से समझेंगे तो वो उसको जो एक शरीर से निकला हुआ जो टॉयलेट होता है, वो टॉयलेट जैसा वर्ड इस्तेमाल करता है। वो ये कहना चाहता है कि मैं अपने जीवन के जो अच्छे ओहदे हैं, जो आईएएस रैंक का मेरा अधिकारी जैसा जो फरीसी का पोस्ट था, मेरे पास अच्छी पैसे थे, धन दौलत था, सारी सुविधाएं थी, अब जिन उन चीजों को जो मैंने छोड़ दिया है उनको मैं मसीह के कारण मैं उसको कुछ नहीं वरन मात्र एक पॉटी, एक लैट्रिन के समान समझता हूं जिसको मैंने फेंक दिया। एक पॉटी के समान है मेरे लिए। यीशु मसीह की खूबसूरती के समान वो चीजें एक पॉटी है मेरे लिए। जो बच्चे लैट्रिन करते थे वो पॉटी है। वाह, अद्भुत है, अद्भुत है। ये तो क्या अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ पौलुस को। यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है,
वो कहता है मैं उसको इसलिए अब कूड़ा और पॉटी समझता हूं क्योंकि अगर मेरे साथ जल्दी से आप लोग निकालिए फिलिपियोस का 3रा अध्याय उसका 8 और 9, फिलिपियोस का 3रा अध्याय उसका 8 और 9 हम देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मैंने यीशु मसीह को जानना मुझे इतना उत्तम लगा कि सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पॉटी समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर। हालेलुया। ओह, मसीह को प्राप्त करने के लिए बीच में अब दुनिया की कोई भी अभिलाषा जैसी कोई भी चीज अगर आ भी रही है ना, मुझको पता कैसे दिख रही, लग रही वो पॉटी है और कुछ नहीं है। और हम मसीह लोग कई बार कैसे करते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन खींचता है अपनी ओर। पता नहीं मसीह की सुंदरता लगता आपको दिखी नहीं है ठीक से। पौलुस को जब मसीह की सुंदरता दिखी तो वो संसार की चीजें उसको कूड़ा और लैट्रिन जैसी दिखने लगी थी। बोले उसको मैं पॉटी समझता हूं ताकि मैं अब पॉटी को हटा दूं और मसीह को गले लगा लूं, मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, ये सचमुच कितना अद्भुत है। और लिखा और मैं उसमें पाया जाऊं, मेरा एड्रेस, मेरा ठिकाना अब यीशु मसीह में होने। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के पीछे अगर सचमुच मन बना लिए हैं, बोरिंग मूड में मत आइए। यहाँ पर बोरिंग काम नहीं, यहाँ पर तो दुनिया का सबसे ज्यादा रोचक, सबसे ज्यादा आकर्षण कहीं नहीं है जितना यीशु मसीह के पीछे चलना है। सच बताओ, बहुत ज्यादा आकर्षक है, बहुत ज्यादा आकर्षक, इतना आकर्षक है, इतना ज्यादा मोहक है, मनमोहक है यीशु मसीह के पीछे चलना। अगर ठीक से जानेंगे इसका प्रतिफल को, इस सचमुच आप भी कहेंगे कि जिन चीजों के चक्कर में मैं प्रभु आपसे दूरी बनाया था वो तो सच में पॉटी है, वो लैट्रिन है, वो कुछ नहीं है। अब मुझे वो नहीं, मुझे तो यीशु को प्राप्त करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, अपने सरों को झुकाइए थोड़े आदर में। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आपको दिखाए कि किस प्रकार से अगर यीशु मसीह के पीछे चलने के लाभ को अगर आप सचमुच जाने तो इसके पीछे जो अभिलाषाएं छुपी, जैसे मेरे अंदर बहुत अभिलाषा है सचमुच, 1000 वर्ष में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। उसमें भी 1000 वर्ष में मेरे अपने आंखों से कई वंश को इस पृथ्वी पर मरते हुए देखूंगा, कई परदादाओं से मैं मिलूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा बाइबल बताती है, क्योंकि मेरे पास अविनाशी बॉडी हो चुका होगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार मुझे रैप्चर में नया बॉडी मिल चुका होगा। ओ हालेलुया। ये बॉडी तो केवल यीशु के बच्चों के लिए रिजर्व होता है, ये और किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु के बच्चों के लिए है। मेरे प्यारे भाई बहन, अवश्य है कि अमरता मरणहार को पहन ले, तब ये वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। मेरे जीवन में तो ये होकर रहेगा। एक दिन आ रहा है जब ये बॉडी के बदले ऐसा बॉडी प्रभु मुझे देने जा रहा है जो मेरे लिए तैयार करके रखा है, जिसको मैं पहनूंगा और उसके बाद मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं। मृत्यु को मरना पड़ेगा मेरे केस में, ऐसा संसार में नहीं है। बाइबल बताती है कि आखिरी बैरी मृत्यु है जिसको प्रभु मार डालेगा। मेरे लिए मृत्यु को मरना पड़ेगा, लेकिन मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन,
यीशु मसीह के पीछे सिर्फ आज्ञाकारिता ही नहीं, अभिलाषाओं से भर के आइए, क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग का राज्य तो खेत में छुपे हुए दुख के समान है, ऐसा नहीं लिखा है। खेत में छुपे हुए निराशाओं के समान ऐसा नहीं लिखा है। खेत में छुपे हुए निंदाओं और अपमानों से भरा हुआ ऐसे नहीं लिखा है। खेत में छुपे हुए धन के समान है। हालेलुया। जिसको मिल गया वो मानो अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लेता है। हालेलुया। अगर जिसको मिल गया वो तो सब कुछ बेच देगा अपनी जिंदगी का और खेत को पकड़ के थाम लेगा। उसको पता उसी खेत के माध्यम से अब वो पूरे दुनिया का अधिकारी बन सकता है, क्योंकि वहां तो ऐसा खान है, ऐसा धन है वहां पर जिसका मुकाबला दुनिया में मेरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लेता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारी और आपकी बारी है। वो खेत में छुपा हुआ धन अगर आपको मिल गया है, याद रखिएगा, आपका संसार का धन, संसार का वैभव, संसार का नाम, संसार की प्रतिष्ठाएं कूड़ा है उसके सामने जो आपको मिलने जा रहा है। कूड़ा है। जो आपने खर्च किया यीशु मसीह में, आपको 100 गुना प्रभु देता है, वो तो बोनस है। और उसके अलावा आप अनंत जीवन के अधिकारी बनने वाले हैं, एक जज बनने वाले। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस। सबके अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना में